सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत देश को कोई नोच खाने के लिए तैयार बैठा है। भारत को माँ कहने वाले अगर अब भी नहीं समझे तो इस माँ के अंग अंग कट कर बिखर जाएंगे। और मोदी जी आप एक बार आके मणिपुर में विजिट कर लीजिए। मोदी जी, देश की मीडिया आपको गुमराह कर रही है। हम पूछना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री का नाम लगाकर विदेशों से पैसा क्यों लिया गया? विदेशों से पैसा क्यों लिया गया? इसको बोलो बंद करे। नमस्कार दोस्तों, अब कुछ ही समय के बाद 2024 लोकसभा चुनाव होना है और जो रिपोर्ट हम आपको बताने और दिखाने जा रहे हैं वो मोदी की भक्ति में लीन गोदी मीडिया आपको कभी नहीं दिखाएगी। अब दोनों में लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा? यादव को आखिरकार जमानत मिल गई। हर कोई इस बात का इंतजार जमानत मिल गई है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है भारत की, उसने इस आंदोलन का जो उथल पुथल इस सीमा पर हो रही है इसका जरा भी जिक्र नहीं किया। लेकिन किसी ने सच ही कहा है कि बुराई का 10 सर कुचलने वाला कोई अच्छाई ही होता है। जी हाँ, देश में चुनाव है और आपका एक वोट देश को तानाशाही बनने से बचा सकता है। देश का हालात इतना बुरा है कि हम और आप अभी सरकार के खिलाफ बातें कर पा रहे हैं, पर इस चुनाव के बाद बहुत कुछ बदल जाएगा। अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो इस चुनाव के बाद आप और हम सरकार के खिलाफ बातें भी नहीं कर पाएंगे। ये सरकार मतलबी है। अगर आप मेडल जीत कर आओगे तो सरकार आपके साथ फोटो खिंचाएगी। अपने फायदे और अपने खिलाफ कोई आवाज ना उठाए। चुनाव से पहले लाइमलाइट हासिल करने के लिए मेडल बांटती है, पर कभी देश में बढ़ती बेरोजगारी पे बात नहीं करेगी। युवाओं का दर्द इन्हें नहीं दिखाई देता। देश में आसमान छूती महंगाई पर कभी भी बात ये सरकार नहीं करेगी। मोदी जी की नजर में देश के सारे विपक्ष क्रिमिनल हैं, चोर हैं, पर अपने मंत्रियों और सांसदों पर कभी नजर नहीं डालते। देश का बेड़ा इस कदर गर्त में जा रहा है। चुनाव से पहले जितना चाहे उतना ढोंग कर लो, जितना चाहे उतना भोली भाली जनता को गुमराह कर लो। शिक्षा, रोजगार, महंगाई, नौकरी, किसानों पे बढ़ती कर, इन सब जरूरत के मुद्दों से भटकाकर जनता को हिंदू मुस्लिम विवादों पर उलझा देना पिछले 10 सालों से सरकार यही तो करती आ रही है। आज हमारा देश का मीडिया पूरी तरह से बिक गया है। इन लोगों की आंखों में जरा सी भी शर्म और हया नाम की चीज नहीं बची। बेशर्मी और नीचता का सबसे बड़ा उदाहरण अगर आपको देखना है तो अपना नजर मीडिया की ओर डालिए। ये देखिए दोस्तों, कैसे अंजना ओम कश्यप लाइव इंटरव्यू ले रही थी। तभी एक शख्स मोदी गवर्नमेंट के स्कैम को गिनवा रहा था। तब इसके चेहरे का एक्सप्रेशन देखिए। इनके बातों को सेंसर करने का इशारा करते नजर आई। हम पूछना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री का नाम लगाकर विदेशों से पैसा क्यों लिया गया? विदेशों से पैसा क्यों लिया गया? इसको बोलो बंद करे। कि राष्ट्रीय चिन्ह लगाकर किस प्राइवेट कंपनी को इजाजत है कि वो पैसा वसूल इधर उधर घूम रहे हैं वो पूरी तरह एक से, तथ्यात्मक चाहे इलेक्ट्रोल बात बॉन्ड हो, चाहे पीएम केयर्स फंड हो, चाहे पीएम केयर्स फंड हो, कोरोना हो, कैमरा बंद कर। और चाहे वो नोटबंदी हो। इस सरकार से ज्यादा भ्रष्ट सरकार आज तक नहीं आई। फंड हो, चाहे वो कोरोना हो और चाहे वो नोटबंदी हो, इस सरकार से ज्यादा भ्रष्ट सरकार आज तक नहीं आई। हमारे पूरे भारतवर्ष के इतिहास में मीडिया का बेशर्मी इन सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा कि जब हमारे देश का लद्दाख, जो कि प्राकृतिक का एक अनमोल रत्न माना जाता है, हमारे देश का धरोहर है, उसे बचाने के लिए कोई सोनम वांगचुक नाम का एक आदमी और उसके साथ हजारों लाखों इंडियन प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो हमारे देश का चौथा स्तंभ, फोर्थ पिलर ऑफ इंडिया, अपनी टीवी में ये दिखा रहा था। अब दोनों में लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा? सोनम वांगचुक का कद कितना बड़ा है दोस्तों, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। जब मेजर जनरल जीडी बख्शी से इस पर सवाल किए गए तो इनके बारे में वो क्या बोले, आप खुद ही सुनिए। का मुद्दा तो इसमें सोनम वांगचुक जी आवाज उठा रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि इकोनॉमी को इकोलॉजी के साथ बैलेंस करके चलें और ऐसा वो हालत ना हो जो कि दूसरे हिमालयन देशों राज्यों का हुआ बेसिकली। इस पे आपका क्या विचार है? आपको क्या लगता है कंस्ट्रक्टिव? देखिए साहब, मेरा सिर्फ कहना यह है, लद्दाख इज अ हाइपर सेंसिटिव स्टेट, हाइपर सेंसिटिव एरिया है। चीन का खतरा मंडरा रहा है सबसे ज्यादा वहां लद्दाख पे, राइट। और ऐसे में अगर इतनी अनहैप्पीनेस लद्दाख के लोगों में हो कि वो फास्टिंग के ऊपर आ गए, और वो सोनम वांगचुक जैसे, वो मतलब कोई फटीचर नहीं है, सड़क छाप नहीं है, गुंडा जो कि बोलना शुरू किया है पॉपुलैरिटी के लिए, वो बड़ा जाना एजुकेशनिस्ट है, बहुत ही रिस्पेक्टेड सिटीजन है भारतवर्ष का। तो अगर वो ऐसा कह रहा है तो हमको तो तवज्जो देनी पड़ेगी। उसको ब्लैक आउट की न्यूज से ही ब्लैक आउट कर दें, आई एम सॉरी, दैट इज नॉट द वे टू गो। व्हाट इज द प्रॉब्लम? लेट अस एड्रेस इट।
Let us face it before the Chinese start taking advantage. Exactly. And it can turn into a national security threat as well. Then it will become a problem. Right. So this is a border region and we have to be very sensitive to what the people are saying and feeling. आप की तरफ से आप कह रहे हो हमने तो बहुत दिया है साहब, तो ये तो मांगते ही जा रहे हैं, नहीं मांगते, कुछ उनकी जरूरतें हैं तो वो कह रहे हैं. And they are fully cooperative. And they are, वो कह रहे हैं कि हमने कोई पत्थर नहीं फेंके, कुछ नहीं किया, हम तो खुद उपवास कर रहे हैं. वो इतने -16 डिग्री में बैठ के बेचारे रात बाहर रह के वो उपवास कर रहे हैं. तो व्हाई लेट दिस प्रॉब्लम फेस्टर? अगर वो उनको शेड्यूल 6 में ट्राइबल स्टेटस चाहिए तो दे दिया जाए. द वायर की रिपोर्ट के अनुसार चीन लद्दाख की धरती पर धीरे धीरे कब्जा करता जा रहा है और इसी बात से नाराज सोनम वांगचुक आवाज उठा रहे हैं. सोनम वांगचुक ने कहे कि चीन हमारी धरती पर धीरे धीरे कब्जा करते जा रहा है. चीन अपना अतिक्रमण बढ़ाए जा रहा है दशकों से और हाल के सालों में तो हद से ज्यादा, और ये भी छुपाया जा रहा है. एक तरफ इतनी पीड़ा इन चरवाहे समुदायों को और उसके बाद वो आह भी ना कर पाए. अगर कोई कहे कि यहाँ पर जमीनें गई हैं हमारे जमीनों को बचा नहीं पाए हैं, तो उनको कभी देशद्रोही, कभी उनको धमकियां दी जाती हैं. जब हम ये कह रहे थे कि हम बॉर्डर की तरफ मार्च करेंगे तो कई लोगों ने हमें भी आप देशद्रोही हैं ऐसा कहा. जब उनकी बातों को कोई नहीं सुना तो वो 21 दिन के भूख हड़ताल पर बैठ गए और देखते ही देखते ये सवाल इतना बड़ा हो गया कि मोदी सरकार को इसका जवाब देना मजबूरी बन गया. लेकिन मोदी जी इस पर क्या बोलते हैं जरा सुनिए. न वहाँ कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है. उत्तर से चीन अपना अतिक्रमण बढ़ाए जा रहा है दशकों से और हाल के सालों में तो हद से ज्यादा, और ये भी छुपाया जा रहा है. आंखों में जरा सी भी शर्म नहीं देश की जनता को बस और बस गुमराह करना. और मीडिया आपको क्या दिखा रही है ये देखिए. यादव को आखिरकार जमानत मिल गई. हर कोई इस बात का इंतजार जमानत मिल गई है. जो मेन स्ट्रीम मीडिया है भारत की, उसने इस आंदोलन का जो उथल पुथल इस सीमा पर हो रही है इसका जरा भी जिक्र नहीं किया. सौंदर्य और भारतीय संस्कृति का धड़कन कहा जाने वाला मणिपुर हिंसा की आग में अब तक जल रहा है, अब तक झुलस रहा है. लाखों करोड़ों मणिपुरियन रोड पर उतरकर मणिपुर वांट पीस, मणिपुर शांति चाहता है कि गुहार लगा रहा है, पर इस मुद्दे को अब तक सुलझाया नहीं गया. हर संभव प्रयास करने के बाद भी जब मोदी सरकार का ध्यान मणिपुर पर नहीं गया तो मणिपुर के MFN चैंपियन चिन गोरेंग कोरेन नाम के इस आदमी ने दुखी मन और नम आंखों के साथ कलेजा कपा देने वाला क्या बात बोला, सुनिए जरा. और मोदी जी आप एक बार आके मणिपुर में विजिट कर लीजिए. मोदी जी, ये चुंगरिंग मेरे तरफ से मैसेज देना चाहता हूँ. हिंसा हो रहा है मणिपुर में, ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया और हर दिन लोग मर रहा है और रिलीफ कैंप में कितना लोग रहता है, खाना पीना अच्छे से नहीं मिल रहा है और बच्चा लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहा है. हम लोग फ्यूचर के लिए बहुत परेशान है मणिपुर. और मोदी जी आप एक बार आके मणिपुर में विजिट कर लीजिए और जल्द से जल्द मणिपुर को शांति चाहिए प्लीज. सोचने वाली बात है दोस्तों कि किस लेवल का मजबूरी रहा होगा कि जब इससे चैंपियन बनने का खुशी पूछा जाता है तो ये अपने मणिपुर की सुरक्षा की बातें करता है, और उधर मोदी जी अपने YouTube ऑफिशियल चैनल पे एक ऐड अपलोड करते हैं जहाँ एक लड़की कहती है मोदी जी वार रुकवा दिए पापा, वार रुकवा दी पापा, और फिर हमारी बस निकाली पापा. ठीक है, हम कैसे वहाँ से निकले हैं. अगर हम रोमानिया से लाया गया है तो हम तो जनरल फ्लाइट बुक करके भी सर हम आ जाते. इवैक्यूएशन तो तब होता सर जब हमें वॉर जोन से निकाला गया होता सरकार के द्वारा, पर सरकार क्या सर उन्होंने तो एक एडवाइजरी जारी कर दी, आप अपने से निकल जाओ, जहाँ पे जाना है आपको बॉर्डर पहुँच जाओ, फिर हम आपको निकाल लेंगे. क्या बेशर्मी है दोस्तों. आप समझ पा रहे हैं किस लेवल का ये जुमला है. अपना देश का एक हिस्सा विद्रोह की आग में जल रहा है और मोदी जी के अनुसार वार कहीं और रुकाया जा रहा है. अपने देश के लोग रोड पर उतरकर शांति की गुहार लगा रहे हैं और मोदी जी दूसरों के देश में शांति ला रहे हैं. हद है भैया, हद है. चुनाव के समय देश के सबसे बड़े अपोजिशन लीडर विपक्ष के नेताओं का अकाउंट बंद कर दिया गया. आपने हमारे बैंक अकाउंट बंद किए. बैंक अकाउंट बंद करने थे 6 महीने पहले करते, 1 साल पहले करते, 6 महीने बाद करते, कोई फर्क नहीं पड़ता. आप चाहते हो कि विपक्ष चुनाव ना लड़ पाए.
बिना कोई ठोस सबूत और कारण के विपक्ष के नेताओं को जेल भेज दिया गया। 2 नेताओं को, 2 चीफ मिनिस्टरों को जेल में डाला। चुनाव से कुछ ही महीने पहले अगर डालना था तो 6 महीने बाद डाल देते, 6 महीने पहले डाल देते। नहीं, चुनाव से 2-3 महीने पहले 2 चीफ मिनिस्टर को डालना था। अगर आपका सवाल है कि तानाशाही किसे कहते हैं, तो शायद तानाशाही इसी को कहते हैं। दैट इज कॉल्ड डिक्टेटरशिप। हमारा देश का संविधान खतरे में है, हमारा देश का लोकतंत्र खतरे में है। तो मोदी पार्टी का नुकसान किस तरह से कर रहे हैं? उन्होंने पार्टी के अंदर जो लोकतंत्र था उसको ध्वस्त कर दिया। हम सारे इनके नेताओं का कहना है कि हम इस बार अगर 400 पार सीट लाते हैं तो देश का संविधान बदल के रख देंगे, और शायद उसका पहला नियम यह होगा कि जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा उसको फांसी की सजा, जैसे कि आज के डेट में नॉर्थ कोरिया और रसिया में होता है। अंग्रेज और मुगल से बचाने वाले क्रांतिकारी वीर भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आजाद, लाल बहादुर शास्त्री, छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप जैसे लोग अब शायद दोबारा जन्म नहीं लेंगे। हमें ही अपने देश को इस तानाशाही से बचाना होगा, और इसके लिए हम वोट करेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। किसी ने एक समय अपने खून से आजादी की कीमत चुकाई थी, आज हम थोड़ी सी मेहनत से उस आजादी का कर्ज अदा करेंगे। इन बातों की गहराई को समझिए, वरना हम कहीं बहुत लेट ना हो जाएं। इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं। ये देश बर्बाद हो जाएगा, छोटे छोटे हिस्सों में कटकर बिखर जाएगा। जिस भारत को हम माँ कहते हैं, उस माँ के शरीर का एक एक अंग कटकर बिखर जाएगा। जिस भारत की धरती को हम सोने की चिड़िया कहते हैं, उसके पंख पंख नोच दिए जाएंगे। जिन किसी को भी मेरी बातें समझ में नहीं आ रही है, वो खुद पिछले कुछ सालों में देश में क्या हो रहा है जाके एनालाइज करें और उसे वोट करें जिसे हमारी फिक्र है। जय हिंद, जय भारत। माय इंट्रोडक्शन, मेरा नाम रॉबिन राव है। मेरे यूट्यूब पे कई फेसलेस चैनल हैं, पर देश की परिस्थिति को देखते हुए मैदान पे उतरना पड़ा और बहुत कुछ दांव पर लगाकर देश को बचाने की कोशिश में उतर आया। मुझे पता है कि हमारी आवाज को दबाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा, और उस भीड़ में आपसे उम्मीद जरूर रखता हूँ कि कम से कम आपका सपोर्ट तो जरूर मिलेगा। आपकी इच्छा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नेक्स्ट वीडियो में।